तो बच्चों आज हम सब क्या पढ़ने वाले हैं, डाटा हैंडलिंग पढ़ने वाले हैं। कुछ लोग डाटा भी बोलते हैं, कुछ लोग डेटा भी बोलते हैं। तो चाहे डाटा बोलो और चाहे डेटा बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। डाटा मतलब क्या होता है, आंकड़े, जानकारी। क्या होता है, जानकारी। अब डाटा जो होता है वो दो प्रकार का होता है। डाटा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी डाटा और दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है, जो व्यक्ति ने स्वयं जाकर कलेक्ट किया, जिस भी आंकड़े को व्यक्ति स्वयं जाकर कलेक्ट किया वो डाटा जो कहलाएगा वो प्राइमरी कहलाएगा। और जो डाटा हमें दूसरों के द्वारा संकलित किया हुआ मालूम होगा वो सेकेंडरी कहलाएगा। जैसे न्यूज़पेपर में आया हुआ डाटा, मैगजीन में आया हुआ डाटा, ये सारे सेकेंडरी डाटा होते हैं। और कुछ ऑब्जर्वेशन जो आप सामने करते हो, जो आपके सामने घटित होता है, वो प्राइमरी होता है। तो आज जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है कि द वेट इन ग्राम्स, जो भार है वो ग्राम्स में है, और ऑफ 20 मार्बल्स, 20 मार्बल है, कंचे जो छोटी छोटी गोली होती है, उसमें अलग अलग वेट के कुछ कंचे दिए गए हैं जिनकी संख्या कितनी है, 20। 20 मार्बल है, 20 मार्बल की अलग अलग वेट है और उनका जो भार है वो अलग अलग है। आर गिवन बिलो। तो पहले कौन सा है, 33, एक कंचा, एक मार्बल 33 ग्राम का, 35 ग्राम, 32 ग्राम, 29, इस प्रकार से 20 नंबर यहां पर दिए गए हैं। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले जितने भी आंकड़े होंगे या तो उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, और या फिर उन्हें घटते क्रम में अरेंज करना है। तो चलिए हम पहले अरेंज करते हैं, अरेंज द डाटा। तो सबसे पहले इन सभी संख्याओं में हमें सबसे छोटी संख्या 26 देख रही है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2। 26। अब 26 के बाद हमें अगला नंबर कौन सा मिल रहा है, 27 कहीं पर है नहीं, 28 है। तो 28 1, 28 2, तो 28 बस 2 ही है। तो 28 ये रहा, 1 2, तो 28 और 28 हमने यहां लिख लिया, 28 हो गया। 28 के बाद क्या है, 29 भी है, जी हाँ है। कितनी बार है, 1 2 3 4 5 टाइम्स 29 है। कितनी टाइम्स है, 29 जो है 5 टाइम्स है। तो लिखो 29 कितनी बार लिखना है हमें, 5 टाइम्स, 5 बार। ये हो गया। अब बच्चे कौन से, 29 के बाद देखो नंबर कौन सा है, 29 के ऊपर कितना नंबर है, गोला इसलिए बना दे रहे इसमें ताकि हमको दोबारा उसको देखना ना पड़े। 29 के बाद 30 है नहीं, 30 है, 31 32, 30 जो है वो 2 बार है, 1 2, तो 30 भी हमें कितनी बार लिखना है, 2 टाइम्स। ये हो गया, ठीक है। अब 30 के बाद 31 तो है नहीं, मेरे ख्याल से कहीं दिख नहीं रहा। 32 1, 32 1, 32 2, 32 3, कितनी बार आया है, 32 जो है वो 3 बार आया है। अब क्या बचा, 33 बचा हुआ है। तो 1 2 3 4 टाइम्स 33, 1 2 3 4, 1 2 3 4 टाइम्स हो गया। बचा क्या, केवल 35। एक यहां पर है 35 और एक 35 यहां पर भी है। चलो हमने 35 यहां लिख लिया, 35। तो अरेंज हो गया हमारा ये। सबसे पहले आपको जो भी डेटा मिले
सबसे पहले आपको उसको अरेंज करना है, या तो बढ़ते क्रम में करिए और या तो घटते क्रम में। इतना क्लियर है? अब हम बनाएंगे टेबल। तो इसमें क्या आपको कह रहा है, प्रिपेयर अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। टेबल बनाना है जिसमें टैली मार्क्स होता है। अब टैली मार्क्स हम आपको पहले दिखा देते हैं कि टैली मार्क्स क्या होता है। ये साइन होता है नंबर का। जैसे अगर 1 लिखना है तो आप 1 लाइन खींचोगे, 2 लिखना है 2 लाइन, 3 खींचना है 3 लाइन, 4 खींचना है तो 4 लाइन, 5 खींचना है तो 4 लाइन खींचने के बाद यहां से इसको मिला दोगे तो ये 5 हो जाएगा। 5 से ऊपर नहीं होगी, 5 से ऊपर नहीं होगी। तो हम 6 कैसे लिखेंगे, तो पहले हम 5 लिखेंगे फिर 1 लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6, बन गया 6। 7 लिखना है तो 2 लाइन कर देंगे, 8 लिखना है तो 3 लाइन कर दें, 5 3 8 हो गया, 5 3 8। 9 लिखना है तो 5 4 9 हो गया। 10 लिखना है तो 5 5 10 हो गया। 11 लिखना है तो 5 5 10 1 11 हो गया। 12 लिखना है तो 5 5 10 2 12 हो गया। 13 लिखना है तो 5 5 10 3 13 हो गया। 14 लिखना है तो 5 5 10 4 14 हो गया। 15 लिखना है तो 5 5 10 5 15 हो गया। 16 लिखना है तो ऐसे आप बढ़ते चले जाओगे। तो टैली लिखना आ गया। चलो ठीक, अब हम बनाते हैं यहां पर टेबल। तो 3 टेबल बना लेते हैं, 3 कॉलम बना लेते हैं, 1 2 एंड 3। ऊपर में डिस्क्रिप्शन लिखेंगे क्या चीज है ये। तो सबसे पहले यहां लिख देंगे ग्राम्स, क्योंकि हमें जो दिया गया है वो ग्राम्स दिया गया है, कितने ग्राम की नंबर दिख रहा है। उसके बाद यहां पर लिख देंगे टैली मार्क्स, और उसके बाद यहां पर आपको लिखना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर कितनी आए हुए हैं, नंबर ऑफ ऑकरिंग। ठीक, जितनी बार आया वो यहां लिखना है। तो सबसे पहले हम नंबर लिखते हैं 26। 26 है ना, तो पहला नंबर हमारा आ गया 26। 26 लिख दिया। कितने बार आया हुआ है, 2 टाइम्स आया हुआ है। तो कितने मार्क्स होंगे, 2 मार्क्स। और यहां कितना लिखना होगा, 2। इतना समझ में आया? समझ में आया? उसके बाद हमें लिखना 28। कितनी बार आया हुआ है, तो जैसे 26 लिखा है वैसे 28 इधर ग्राम्स लिखेंगे। 2 टाइम्स आया है, 2 मार्क्स लगाएंगे। यहां पर भी हम लिख देंगे 2। हो गया? इतना समझ में आया? अभी 29 देखो कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 29 कितनी बार आया हुआ है, तो 1 2 3 4 5। सही है या गलत? गलत है। कैसे बनेगा, 4 लाइन खींचेंगे और 1 लाइन को ऐसे क्रॉस कर देंगे। 5 बार हो गया। और यहां हमने लिखना है 5। क्लियर? फिर 30 भी है। 30 कितने बार है, 2 बार है। 30 यहां लिखेंगे, 2 लाइन इधर टैली मार्क्स, यहां पर भी 2 लिख दिया। 32 कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स। चलो 33 के लिए हम 3 लाइंस ड्रॉ करते हैं, टैली मार्क्स। उसके बाद यहां पर लिखा जाएगा 3। अब इसके बाद क्या है, 33 होगा, 32 नहीं लिखा है, 32 है, सॉरी 32 है। बोल 32 रहा हूं और लिख 33 रहा हूं। 32 3 टाइम्स हो गया, 32 हो गया, 33 1 2 3 4 टाइम्स 33 है, तो 33 भी लिख देते हैं हम सब। कितनी बार है, 4 टाइम्स।
यहां पर भी हमको क्या लिखना है, 4 लिखना है। 35 कितनी बार है, 2 टाइम्स है ना, यहां 2। अब इसको ऐड कर दो, बोलो 2 2 4 4 2 2 4 4 5 9 9 2 11 11 3 14 14 4 18 2 20 20 आ गए ना ऑब्जर्वेशन, फिक्स है। अब ये हमारा चार्ट बनकर के तैयार हो गया। अब इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं? ये पूछा जा सकता है कि सबसे कम भार वाले जो कंचे हैं वो कितने कितने ग्राम के हैं, सबसे कम भार वाले, सबसे कम संख्या कितनी है? सबसे छोटी संख्या है 26, जिसकी नंबर कितनी है, 2। ऐसे कितने कंचे हैं जिनकी संख्या सेम है? ऐसी कौन से कंचे हैं ग्राम्स में जिनकी संख्या सेम है? तो यहां पर मिलेगा हमें 26, 28 और ये रहा तुम्हारा 30 और ये रहा 35, सबका नंबर सेम है। और सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? सबसे ज्यादा नंबर कंचों की किसकी है? तो बताओ किसकी सबसे ज्यादा नंबर है? 5 किसका है? 29 का। सबसे ज्यादा संख्या में कंचों की 29। हो गया डन? इतना समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं? तो यहां पर ये सवाल नोट होकर लीजिए आप सब। यहां पर ये अंक समाप्त होता है। फिर अगले सवाल के साथ मिलते हैं अगली वीडियो।